चलिए, we have talked about graphs, right? In the last class we have talked about all the graph, possible graphs, velocity time graph क्या क्या हो सकते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या क्या हो सकते हैं, और एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या क्या हो सकते हैं। ये हम यहाँ तक आपने नोट कर लिया था? यस सर। चलिए, अब इस पे बेस्ड 2-3 न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल भी हमारे हो गए थे। ये न्यूमेरिकल हमने कर लिया था ना? यस सर। नहीं, ये न्यूमेरिकल यहाँ था। यहाँ तक पता है, हमने यहाँ तक कर लिया था। इम्पॉसिबल ग्राफ कर लिया था हमने, स्पीड टाइम डिस्टेंस। यस सर। हमने ये न्यूमेरिकल भी कर लिया था, है ना? अरे Yes, वी वर sir. डूइंग रिलेटिव वेलोसिटी, याद आ गया मुझे। तुम कुछ लिखते हो नहीं लिखते हो बेटा? बताया करो कहाँ पहुंचे हैं, बताओ लास्ट कहाँ तक किया हुआ हमने। हमने ये न्यूमेरिकल पूरा कर लिया था लास्ट, याद आ गया। चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। मैंने ये होमवर्क में दिया था। यस, A was moving with the speed of 15 meter per second and B is moving with the speed of 10 meter per second, और जिस इंस्टेंट पे ये देखा गया, at that particular instant the distance between the two is 100 meter. ठीक है? After how much time will A overtake B or A will catch B? This was asked. So what is the basic method to solve this problem? Suppose करो after traveling x distance दोनों एक पॉइंट पर पहुंच गए, यहीं पर A और यहीं पर हमारा A और B जो है वो पहुंच गए हैं। A ने ओवरटेक कर लिया है B को। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, राइट? और तो A को B तक, यहाँ तक जाने में, इस पोजीशन तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा? 100 प्लस x, और B को कितना करना पड़ा? ओनली x। यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन वी विल इक्वेट द टाइम t। किसी भी एक से टाइम को एलिमिनेट करके दूसरे में डाल देंगे। ये देखो, A, जब सेकेंड इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, vs इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दोनों ही बॉडीज का एक्सीलरेशन 0 है, तो द इक्वेशन बिकम सिंपलर। s इज इक्वल टू ut, तो s by a इज व्हाट? 100 प्लस x। 100 प्लस x इज इक्वल टू ut। u कितना है? 15। एंड सिमिलरली b की क्या है? s इज इक्वल टू ut। ठीक है, यहाँ से t निकाला और यहाँ पे डाल दिया x, कोई भी t एलिमिनेट कर दिया हमने, x या t, हमारा सॉल्व हो गया 20 सेकंड बाद। ठीक, ये तो था बेसिक मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, बट वी हैव टू लर्न हियर द रिलेटिव अप्रोच, हाउ टू यूज दिस, सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग द रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच। फाइन, ठीक। चलिए, आप एक काम करिए, बी के ऊपर बैठ जाइए चीटा बन के। आप एक छोटी सी चीटी बन के मान लीजिए बी के ऊपर बैठ गए हो, तो विद रिस्पेक्ट टू बी, इन, या फिर बोला जाए इन द फ्रेम ऑफ बी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी? भाई आप जिस पे बैठे हो, जिस फ्रेम में देख रहे हो, वो तो रेस्ट पे होता है ना गगन, है ना सिमरन? Am I audible to you guys? यस सर। यस सर। So are you getting my point? If you are looking from the frame of B, तो वो तो रेस्ट पे आ जाएगी बॉडी। Yes, sir. ठीक है, बी रेस्ट पे है, और बी के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी क्या है? याद करो, मैंने कंसेप्ट सिखाया था, अगर बी के फ्रेम में बात कर रहे हैं तो बी की वेलोसिटी सब में से माइनस कर दो। -10 -10, ये रेस्ट पे आ गया, ये कितना आ गया? +15 -10 इज +5। अब बी को दिखाई दे रहा है कि ए जो है 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से की तरफ आ रहा है। सो फ्रॉम द फ्रेम ऑफ बी, B is at rest and A is coming towards B with the speed of 5 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड 20 सेकंड्स। एक लाइन में आंसर आया, ये सब दिमाग नहीं लगाना पड़ा। दिस वाज वेरी सिंपल। दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी थी। अगर एक्सीलरेशन गिवन होता दोनों का, तो इस मेथड से सॉल्व करने में बहुत टफ बातें हो जाती। सो दिस मेथड इज द इजियर वन। यू नीड टू लर्न
to solve problem using this method. Got it, Gagan? गगन यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? यस सर। सिमरन, आदित्य, श्रीन, सबको समझ में आया है? एंड जानवी, चलिए समझ अगर आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप फटाफट सॉल्व कर दीजिए। नहीं, तो उससे पहले रिलेटिव मोशन में ऑल द इक्वेशंस ऑफ मोशंस में क्या चेंज आते हैं, वो चेंज आते हैं। v is equal to u plus at will get converted into v relative is equals to u relative plus a relative into t। टाइम जो है कभी भी रिलेटिव नहीं होता, टाइम इज इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। s relative is equal to u relative t plus half a relative t square and vr square is equal to ur square plus 2 arsr। r क्या है? a relative। clear? Time and distance between 2 points is independent of frame, while distance traveled by the body, velocity and acceleration depends on frame। ये बात क्लियर हो गई? यस सर, हो गए। नोट कर लिया? नोट हो गया सबका बेटा? बताइए, सबने नोट कर लिया है? रिस्पॉन्ड तो क्या करो, यस नो समथिंग, एटलीस्ट से समथिंग। यस सर। जानवी, श्रीन, नोट हो कर गया लिया? सर। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे आप। ठीक है, देयर इज अ पुलिस जीप जिसकी वेलोसिटी 0 थी। थीफ था बाइक पर जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। When the distance was 100 meter, suddenly police saw the thief and started moving with acceleration of 2 meter per second, and thief was moving with a speed of 1 meter per second square। Sorry, यहाँ भी square आएगा। तो question number 1 is, will the police be able to catch thief? Answer is, if the answer is yes, tell me the time in which police will be able to catch thief। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप thief के फ्रेम में। I want you guys to learn frame of references, इसीलिए आप thief के फ्रेम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए कि चोर को क्या दिखाई दे रहा है, विद रिस्पेक्ट टू thief क्या क्या सिनेरियो है। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट, देन गिव इट अ ट्राई। हाँ जी, हो गया? देखो ध्यान से देखिए बेटा,
अगर आप थीफ फ्रेम में बात कर रहे हो तो सारी चीजें थीफ के फ्रेम में लिखी जाएंगी। सबसे पहली चीज क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ क्या है? पुलिस की वेलोसिटी 0, थीफ की क्या है 10, तो 0 माइनस 10 ये आ जाएगी। एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ क्या हो जाएगा? AP माइनस AT। पुलिस का एक्शन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थीफ का कितना है? 1। क्या आंसर आया? +1। STP डिस्टेंस बिटवीन पुलिस एंड थीफ कितना है? 100 मीटर। And now applying the third equation of motion, we can solve for time. अब इसको सॉल्व तो कर दोगे ना आप? बताइए, सॉल्व कर दोगे? Yes, sir. Yes, sir. फटाफट से आंसर निकाल दो। किस टाइम? हाँ जी बेटा। सिमरन कितना आंसर आया? सर अभी 10 + 10√3 सेकंड तक हुआ। अच्छा, तो देखो क्वाड्रेटिक बनी है तो 2 आंसर आएंगे ना? हाँ सर अभी सॉल्व कर रही हूँ। ओके, देखो मैं कर देता हूँ सॉल्व, कोई बात नहीं। देखिए देखिए सॉल्व करोगे आपके 10 + 10√3 सेकंड आएगा। यही आंसर है। देखो क्वाड्रेटिक के 2 आंसर आते हैं, एक प्लस 20 + 2 20√3 करोगे, एक 20 - 20√3 करोगे। एक टाइम आएगा पॉजिटिव, एक आएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव टाइम इज इनसिग्निफिकेंट टर्म, so the answer will be the positive value, so 10 + 10√3 will be the correct answer. Clear? ये बात क्लियर हुई बेटा? ये क्लियर हुई सिमरन, आदित्य, गगन, श्री, Yes, sir. जानवी? चलिए नेक्स्ट सेम क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ये देखिए, अब इनिशियली स्पीड गाड़ी की, पुलिस की भी कुछ स्पीड थी, थीफ के साथ साथ पुलिस की भी कुछ इनिशियल स्पीड थी 30 मीटर पर सेकेंड, थीफ की थी 10 मीटर पर सेकेंड, पुलिस का एक्सीलरेशन था 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ थीफ का एक्सीलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पुलिस से ज्यादा है। ठीक है, बिकॉज अच्छी कार है इसके पास। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 100 मीटर। अब बताओ क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगी? पकड़ पाएगी तो कितनी देर में पकड़ पाएगी? सॉल्व करो बेटा। हाँ जी, ये बताओ श्रीन,
इसकी वैल्यू क्या है, इन तीनों की वैल्यू क्या है, ये बताओ पहले मुझे सिर्फ, इन तीनों की वैल्यू बताओ बेटा श्रीन सिर्फ। ये देखो, पुलिस की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू थीफ क्या है, स्पीड ऑफ पुलिस माइनस स्पीड ऑफ थीफ, 30 माइनस 10 प्लस 20। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ कितना आ जाएगा, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, और एसपीटी कितना 100। अब क्या करना है, अब अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लो। सिमरन आंसर आ गया बेटा? Yes, sir. I'm solving. सॉल्विंग। देखिए आंसर आएगा ये, टेन सेकेंड्स आंसर आएगा। देखो सिमरन आया नहीं आया बताओ बेटा। आ गया सर। अच्छा अब एक एक बात सीखने इस सवाल से, मुझे बताओ, विद द पैसेज ऑफ टाइम वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज इंक्रीजिंग, राइट और रॉन्ग? देखो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है कि जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है, बोथ आर हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फ्रॉम द थीफ फ्रेम, थीफ के फ्रेम में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन, और जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है तो क्या होती है बेटा, स्पीड, स्पीड डिक्रीज होती है, राइट? This shows that speed of the police will decrease with respect to thief. ये बात समझ आई है? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। अगर पुलिस की स्पीड डिक्रीज हो रही है तो कितनी देर बाद पुलिस की स्पीड 0 हो जाएगी थीफ के लिए? थीफ के फ्रेम में अगर बात करूं तो कितनी देर बाद पुलिस की स्पीड 0 हो जाएगी? भाई भाई जाहिर सी बात है, अगर समथिंग इज डिक्रीजिंग विद पैसेज ऑफ टाइम तो इट विल बिकम 0 आफ्टर सम टाइम। Yes or no? So when will it become 0? This is asked. It will become 0 after traveling 100 meters. अब सोच के देखो, 100 मीटर पे तो थीफ ही था, तो पुलिस जो है वो जस्ट कैच कर पाई है। अगर ये डिस्टेंस 100 से थोड़ा सा भी ज्यादा होता तो पुलिस इस थीफ को कभी कैच नहीं कर पाती। ये बात क्लियर हुई सिमरन? Yes, sir. चलिए नोट कर लिया। नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. चलते हैं आगे। देखिए अब इसी सवाल में मैंने क्वेश्चन में क्या दे दिया, अब डिस्टेंस 100 मीटर की जगह आपको 120 दे दिया। अब आप जानते हो कि पुलिस जो है वो कैच तो नहीं कर पाएगी, तो कैच नहीं कर पाएगी तो व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू, ये सवाल पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में थीफ के फ्रेम में क्या सीन था? ठीक है, इफ द पुलिस इज नॉट एबल टू कैच थीफ व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू, ये पूछा जाएगा। पुलिस थीफ के फ्रेम में पुलिस की स्पीड डिक्रीज होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है, तो कितने डिस्टेंस के बाद स्पीड 0 हो जाएगी? 100 मीटर ट्रेवल करने के बाद बचेगा कितना, 120, सॉरी 20, तो आंसर क्या आएगा, 20 मीटर्स। समझ में आया? ये नया टाइप है, सिर्फ बताया आपको, क्वेश्चन करवाया नहीं मैंने। देखो आप ये सवाल देखो, पिछले वाला ही, इसमें क्या था, स्पीड ऑफ द पुलिस विल बिकम 0 विद रिस्पेक्ट टू थीफ आफ्टर ट्रेवलिंग 100 मीटर, और थीफ तो वही था 100 मीटर पे, इसका मतलब पुलिस उसको जस्ट कैच कर पाई है। अगर ये डिस्टेंस 100 से ज्यादा होता तो पुलिस थीफ को कैच नहीं कर पाती।
अगले सवाल में मैंने डिस्टेंस दिया था 120 मीटर और आपसे पूछा है बताओ व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द पुलिस एंड द थीफ। 100 मीटर के बाद पुलिस की स्पीड 0 हो गई है तो कितना बच जाएगा? 20 बचेगा ना अगले सवाल में। ये देखो, हाँ जी, सिमरन, गगन, ये क्लियर हुआ गगन ये बात बेटा? Yes, sir. तो दिस इज अ न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, नोट कर लीजिए, या आप रिकॉर्डिंग तो कर रहे हो कोई बात नहीं। चलिए, ये मैंने बता दिया आपको 20 रहेगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। और यही रिलेटिव मोशन जो है अगर आपसे प्रोजेक्टाइल के केस में पूछा जाए, सपोज करो, अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, चलो इसको ट्राई करो आप इसको ट्राई करो कि एक बिल्डिंग है ऑफ ऑफ हाइट से 100 मीटर्स, एक बॉल ड्रॉप कराई गई, ने फेंकी गई विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड दिस बॉल इज आल्सो प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकंड, वेयर विल दे कोलाइड, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द कोलिजन इज आस्क्ड। इस सवाल को आप रिलेटिव से भी कर सकते हो और बिना उसके भी कर सकते हो, बट आई वांट यू गाइस टू सॉल्व फ्रॉम द रिलेटिव मेथड। ट्राई करिए। ट्राई कर रहे हो बेटा? गगन, Yes, sir. ट्राई कर रहे हो बेटा? Yes, sir. गुड। चलिए, इतना टाइम मत लगाइए। देखो, एक्सेलरेशन ऑफ बी बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? -10। बॉल नंबर बी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे तरफ लगेगा, इसलिए -10। बॉल नंबर ए पर भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा? -10। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिकॉज दोनों सेम है। यस, ये बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है। सिमिलरली इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मैं सब कुछ बी के फ्रेम में कर रहा हूँ, तो ये क्या देगा? यूबी माइनस यूए, 15 माइनस -5 कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। बॉल बी को दिखाई दे रहा है कि बॉल ए मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आ रही है। फाइन। डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 100 मीटर। ओके, गुड। सो एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए कितना है? 0 है। एस इज इक्वल टू यू टी कर दिया, टी कितना आ गया? 5 सेकेंड आ गया। मतलब 5 सेकेंड के बाद वो दोनों बॉल मिल जाएंगी। अब 5 सेकेंड में बॉल ए ने या बॉल बी, कोई भी कर सकते हो आप, मैं बॉल ए कर रहा हूँ। 5 सेकेंड में बॉल ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एस इज इक्वल टू यू टी, यू इज -5 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टी 5 सेकेंड है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस थोड़ी ना आएगा, प्लस आएगा, प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए माइनस ले लिया तो ये हो जाएगा 100 नहीं आएगा ये, uh, 125। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 25 5 से 125,
कितना आएगा -150 आ रहा है, मतलब कहीं नीचे मिलेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। क्या मिस्टेक करी हमने, देखो जरा, टाइम तो 5 सेकेंड ही आया है और मैंने बॉल ए की बात करी है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ए विल बी u इंटू टी। यू इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में +5 लिया, वेरी गुड, 5 इंटू टी, यू टी प्लस हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, 5 5 तो 25 माइनस 5 5 5 125, तो -150 ही आया है, तो मतलब नीचे कहीं मिलेंगे ये, बहुत नीचे। ठीक है भाई, सही आया, कोई बात नहीं, मतलब बिलो द बिल्डिंग मिलेंगे। क्लियर हुआ ये तो ये बात? जमीन में, इस जमीन के अंदर घुस जाएगा। हाँ हाँ, जमीन के अंदर नहीं, मान लो हो सकता है बिल्डिंग यहाँ हो, ये ऐसा सिनेरियो हो। डेटा मैंने ऐसा ले लिया कि -150 आ रहा है, अदरवाइज डेटा कुछ और होगा, मैंने गलत, मतलब कुछ और डेटा ले लिया होगा, बस ये फर्क हुआ होगा। इस डेटा से तो ये आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, एनी डाउट? कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। सबने नोट कर लिया? इसके यस बाद सर। we are done with motion in 1D here. We have to start motion in a plane, or we can say projectile motion, और वो हम कल स्टार्ट करेंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्लास में आज नहीं है। ठीक है, देयर आर जस्ट 1 2 3 5 स्टूडेंट्स। फाइन, चलिए, थैंक यू फॉर द डे।